यस बच्चों, क्या पढ़ने जा रहे हैं हम आज? आज हम पढ़ने जा रहे हैं लाइट्स मिरर। ठीक है, लाइट्स नाम के साइंटिस्ट हैं, उन्होंने एक मिरर बनाया जिसमें उन्होंने इंटरफेरेंस कराया। ठीक है, सोर्स से लाइट वेव्स का क्या कराया? इंटरफेरेंस। अब कैसे इंटरफेरेंस हुआ, कैसे पॉसिबिलिटी हुई इन सब चीज़ों की? इन दिस अरेंजमेंट लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ लॉन्ग मिरर एंड द लाइट डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स। सोर्स से एक वेव डायरेक्ट जाती है स्क्रीन पर, सोर्स है लाइट सोर्स, उससे एक वेव डायरेक्ट जाती है स्क्रीन पर, और एक वेव मिरर के साथ टक्कर मार के जाती है, मिरर के साथ रिफ्लेक्ट करके जाती है। ठीक है, और दोनों वेव्स मिलके क्या करती हैं? स्क्रीन के जगह जगह पे क्या करती हैं? इंटरफेरेंस करती हैं। ठीक है, इंटरफेरेंस करेंगी तो मैक्सिमम मिनिमा की कंडीशंस ही बनाएंगी, वो सब हमें पढ़ना है। ठीक है, इस बात को समझने के लिए एक इलस्ट्रेशन ली गई, ऐसा सेटअप था। ठीक है, तो सोर्स मान लो ये एक मिरर रखा, 5 सेंटीमीटर इज लॉन्ग 1 मिलीमीटर के कंपैरिजन में। ठीक है, इसलिए लॉन्ग बोला जा रहा है, वर्ड यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, तो 5 सेंटीमीटर का मिरर है, 5 सेंटीमीटर पीछे मिरर से 1 मिलीमीटर ऊपर सोर्स रखा, ओरिजिनल सोर्स। ठीक है, और मिरर से 190 सेंटीमीटर आगे क्या रखा बेटा? एक स्क्रीन रखी गई है। क्या रखी गई है? स्क्रीन रखी गई है। ठीक है, तो हो क्या रहा है, अब ध्यान से देखेंगे हो क्या रहा है। एक तो लाइट जैसे मान लो सबसे पहले यहाँ टकराती है, लेटस से यहाँ टकराती है। ठीक है, यहाँ टकराने वाली वेव मान लो ऐसे गई। ठीक है, गई कि नहीं गई? बिल्कुल सही बात है। यहाँ टकराने वाली वेव ऐसे जाती है। ठीक है, और यहाँ टकराने वाली वेव बिल्कुल कोने पे जैसे टकराती है वो यहाँ जाती है। ठीक है, पक्का? तो रिफ्लेक्टेड वेव्स जो है मेरी, वो तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जाएंगी। इस रीजन में रिफ्लेक्टेड रेज होंगी कि नहीं होंगी मेरी? इस रीजन में क्या होंगी बेटा मेरी? इस रीजन में मेरी रिफ्लेक्टेड रेज होंगी। क्या होंगी? रिफ्लेक्टेड रेज। ठीक है, अब बीच में टकराएंगी तो कहीं यहाँ पे होंगी। सही बात है, और ये तो हुई रिफ्लेक्टेड रेज। ठीक है, अब मिरर से डायरेक्ट जो जाएंगी, सॉरी सोर्स से जो डायरेक्ट जाएंगी, वो रिफ्लेक्टेड के साथ क्या करेंगी? इंटरफेरेंस करेंगी जगह जगह पे। जगह जगह पे क्या करेंगी बेटा? इंटरफेरेंस करेंगी। और दिखा देता हूँ मैं एक आधी बीच में बना के, मान लो ये थी तो ये गई। ठीक है, अब इसने भी क्या किया? इसके साथ इंटरफेरेंस किया, तो जगह जगह पे स्क्रीन पे क्या होने लगा? इंटरफेरेंस होने लगा। तो कहाँ तक इंटरफेरेंस हुआ? किस रीजन, किस विड्थ ऑफ रीजन तक इंटरफेरेंस हो रहा है? यहाँ तक। क्योंकि इसके बाद ऊपर यहाँ अगर मैं बात करूँ तो सोर्स से तो रह जाएगी, लेकिन रिफ्लेक्शन के बाद नहीं जाएगी। ठीक है, तो इंडिविजुअल रे होगी। इससे नीचे बात करूँ तब भी सोर्स से तो रह जाएगी, लेकिन रिफ्लेक्शन के बाद नहीं जाएगी। ठीक है, तो इंटरफेरेंस कहाँ पर बनना है? इंटरफेरेंस बनना है जहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे और सोर्स से निकली हुई रे क्या करेंगी? मीट करेंगी आपस में। ठीक है, इंटरफेरेंस करेंगी। ठीक है, सुपरपोज करेंगे दूसरे के ऊपर। ठीक है बेटा, एक बात तो ये समझ में आनी चाहिए आपको, ऐसा सेटअप लिया था उन्होंने। ठीक है, अब हुआ क्या? जो डायरेक्ट वेव जा रही है, जो डायरेक्ट वेव जा रही है और जो रिफ्लेक्ट करके जा रही है, उसमें फ़र्क क्या है? ऑन रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन पर फेज चेंज होता है पाई का लाइट वेव में। ठीक है, जब भी लाइट वेव किसी डेंसर मीडियम से टकराती है, जब भी लाइट वेव किसी डेंसर मीडियम से टकराती है, तो उसमें कितने का फेज चेंज होता है? पाई का फेज चेंज होता है। कितने का फेज चेंज होता है? पाई का। अगर लाइट वेव रेयर मीडियम से टकराती है, किससे टकराती है? रेयर मीडियम से रिफ्लेक्शन करती है, तो कोई फेज चेंज नहीं होता। तो कोई फेज चेंज नहीं होता। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर कोई लाइट वेव आती है और डेंसर मीडियम की बाउंड्री पर टकराती है, ठीक है, तो फेज चेंज होगा किसका? पाई का। 180 डिग्री का फेज चेंज होगा। अगर कोई लाइट रे आती है और रेयर मीडियम पे टकराती है, रेयर मीडियम बाउंड्री पे टकराती है, डेंसर से खुद आ रही है और रेयर वाली बाउंड्री पे टकरा रही है, तो कोई फेज चेंज नहीं होगा ऑन रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो मिरर तो फिलहाल डेंसर है, मिरर तो क्या है फिलहाल? डेंसर बाउंड्री है। ठीक है ना, तो फेज चेंज होगा किसका? पाई का। किसका फेज चेंज होगा? पाई का। तो इसको मैं और अच्छे से डिटेल में यहाँ पे समझता हूँ कि क्या हो रहा होगा, ध्यान से देखेंगे। ठीक है, आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं। इधर ये मैंने क्या ले लिया? सोर्स। ठीक है, इधर ले लिया मैंने ऐसे यहाँ पर मिरर। ठीक है, ढंग से समझेंगे। और ये ले रखी है मैंने, क्या ले रखी है? स्क्रीन। क्या ले रखी है बेटा? स्क्रीन। तो ध्यान से देखने वाली बातें होंगी अब। ठीक है, इसको पैटर्न को थोड़ा नीचे कर देता हूँ ताकि समझ में अच्छे से आ जाए आपको, डायग्राम साफ सुथरा बन जाए। ठीक है, डायग्राम का ही खेल है सारा। ये सोर्स था एस। अब हुआ क्या? यहाँ से लाइट निकली, इस मिरर पे टकराई, मिरर पे टकरा गए, यहाँ गई। बोलो समझ में आती है इतनी बात? इतनी बात समझने में कोई बुराई नहीं है, इतनी बात समझने में कोई बुराई नहीं है। सही है। और एक वेव आती है डायरेक्ट, जो मिरर से, ये जो सोर्स से आती है यहाँ पे, ये सही है बेटा? पक्का? तो बेसिकली ये वाली जो रे है, ये वाली जो रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये क्या लगेगा कि पीछे से आ रही है। सबको पता है इमेज बनती है इस मिरर में, इस सोर्स की, और वो कहाँ बनेगी? यहाँ बनेगी। सबको पता है एस प्राइम होगा कि नहीं होगा? एस प्राइम। तो यहाँ पर ऐसा लगेगा
कि एस प्राइम से रे निकलती हुई आ रही है। किससे रे निकलती हुई आ रही है? एस प्राइम से। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सीधा कर देता हूँ। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से, ठीक है ना, मतलब सीधी आ रही है, ये पीछे प्रोड्यूस करी है मैंने। ठीक है ना, सही है एकदम। तो क्या लगेगा बेटा कि एस प्राइम से रे निकलती हुई आ रही है, और ये लगेगा कि एस से आ रही है। सही है, पक्की बात है। तो इसको एक बार हटा देता हूँ, इसको एक बार हटा देता हूँ। अब ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से, यहाँ से यहाँ तक अगर मैं मान लूँ कैपिटल डी, यहाँ से यहाँ तक मान लूँ मैं कैपिटल डी, जैसे वाई डी एस में पढ़ रहा था मैं, इसको एस एस प्राइम के डिस्टेंस को मान लूँ स्मॉल डी। क्या मान लूँ? स्मॉल डी। ये मान लूँ मैं अपनी सेंटर वाली लाइन। क्या मान लूँ? सेंटर लाइन। सही बात है। तो ये पी पॉइंट होगा। क्या होगा? ये पी पॉइंट होगा। बोलो सही है। तो इंटरफेरेंस होगा कि नहीं होगा? वाई डी एस अकॉर्डिंग भी होगा। अच्छा, तो पार्ट डिफरेंस कितना होगा? पार्ट डिफरेंस सबसे पहली बात आपके हिसाब से कौन सी ज़्यादा चल रही है? ये वाली रे ज़्यादा चल रही है? ये वाली रे ज़्यादा चल रही है कि नहीं चल रही है आपके हिसाब से? बिल्कुल चल रही है। और देखो अच्छी बात है, आपको और बताता हूँ। इसको मैंने सेंटर से जोड़ा, जैसे वहाँ जोड़ते थे वाई डी एस में, सेंटर से जोड़ा, सेंटर से जोड़ा। ये एंगल कितना है? ये एंगल कितना मान लिया मैंने? थीटा मान लिया। कितना मान लिया बच्चे? ये एंगल थीटा। तो ये एंगल को क्या मान लिया गया? थीटा मान लिया गया। बोलो सिखाया था कि नहीं सिखाया था आपको? बिल्कुल सिखाया था। सही है। तो ये कितना आया? ये आया डी साइन थीटा। कितना आया ये? डी साइन थीटा। अब ध्यान से सुनना, मजा आ जाएगा आपको। एस से जो पी चली और एस प्राइम से जो पी चली, सबसे पहली बात, जो एस से पी चली, ठीक है, जो एस से पी चली मान लो वो है एल। कितनी है? एल। सही बात है, कोई दिक्कत नहीं। जो एस प्राइम से पी चली वो कितनी है? वो कितनी है? उसमें ये एल तो है ही, ये एल जितना है यहाँ से यहाँ तक उतना ही यहाँ से यहाँ तक है। सही है। प्लस डी साइन थीटा है, प्लस डी साइन थीटा है, प्लस एक चीज़ और है, फेज चेंज होता है रिफ्लेक्शन के दौरान पाई का। किसका? पाई का। तो पार्ट डिफरेंस कितना आता है? तो अगर फेज चेंज 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स होता है, तो फेज चेंज अगर पाई का होता है तो 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, तो पाई ने पाई को मार गिराया, डेल्टा एक्स कितना आ गया? लैम्डा बाई 2। यानी रिफ्लेक्टेड रे जो होगी वो लैम्डा बाई 2 का पार्ट डिफरेंस भी एक्स्ट्रा चलेगी। वो लैम्डा बाई 2 का पार्ट डिफरेंस भी एक्स्ट्रा चलेगी। वो किससे कॉरस्पॉन्डिंग है? फेज के लिए, क्योंकि फेज रिवर्स होता है किसका? पाई का, ऑन रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो प्लस ये लैम्डा बाई 2 भी एक्स्ट्रा चलेगी भाई, प्लस ये लैम्डा बाई 2 भी एक्स्ट्रा चलेगी एस प्राइम पी। समझ में आई मेरी बात? तो इन दोनों का डिफरेंस एस प्राइम पी माइनस एस पी कराएगा डेल्टा एक्स, टोटल पाथ डिफरेंस। क्या कहलाएगा? टोटल पाथ डिफरेंस। आपको समझ में आना चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। ठीक है, क्या कराएगा ये? टोटल पाथ डिफरेंस। तो ये कितना आएगा बेटा? जब इसमें से इसको माइनस करूंगा तो एल एल को निपटा देगा। कितना आएगा? डी साइन थीटा प्लस लैम्डा बाई 2, ये आएगा डेल्टा एक्स टोटल। दिस इज डेल्टा एक्स टोटल। अब अगर मुझे पी पॉइंट पे मैक्सिमा बनाना है, क्या बनाना है पी पॉइंट पे? मैक्सिमा। तो मैक्सिमा की कंडीशन क्या होती है? टोटल पाथ डिफरेंस किसके बराबर होना चाहिए? एन लैम्डा के। और अगर मुझे पी पॉइंट पे मिनिमा बनाना है तो 2n + 1 लैम्डा बाई 2 होना चाहिए टोटल पाथ डिफरेंस। ठीक है, तो मैक्सिमा की कंडीशन भी बन जाएगी और मिनिमा की कंडीशन भी बन जाएगी। मैं आपको बना के दिखा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बना के दिखा देता हूँ मैक्सिमा मिनिमा दोनों ही कंडीशन। तो मैक्सिमा की कंडीशन क्या बनेगी? मैक्सिमा की कंडीशन बनेगी, ब्लैक मार्कर यूज़ कर लेते हैं। मैक्सिमा की कंडीशन क्या बनेगी? मैक्सिमा की बनेगी कि ये नंबर डी साइन थीटा प्लस लैम्डा बाई 2 किसके बराबर होना चाहिए? एन लैम्डा के। किसके बराबर होना चाहिए? एन लैम्डा के। तो यहाँ समझ में आया डी साइन थीटा किसके बराबर होना चाहिए? 2n - 1 सॉल्व कर लो लैम्डा बाई 2 के। समझ में आया आपको? समझ में आया आपको बेटा? बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अच्छे से आया आपको? ठीक है, पक्का इतना होना चाहिए। और साथ ही साथ अगर मिनिमा की बात करनी है, मिनिमा की बात करनी है तो मिनिमा के लिए बता देता हूँ मैं आपको यहीं पर ही। मिनिमा के लिए भी यहीं पर ही बता देता हूँ आपको। मिनिमा के लिए कंडीशन क्या बनेगी? मिनिमा के लिए कंडीशन क्या बनेगी कि डेल्टा एक्स टोटल, ये डेल्टा एक्स टोटल किसके बराबर होना चाहिए? मिनिमा के लिए बना लेते हैं। मिनिमा के लिए होना चाहिए डेल्टा एक्स टोटल 2n + 1 लैम्डा बाई 2 के बराबर, जो कि किसके बराबर है? डी साइन थीटा प्लस लैम्डा बाई 2। डी साइन थीटा प्लस लैम्डा बाई 2। ध्यान से देखोगे तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो लैम्डा बाई 2 इधर आएगा, लैम्डा बाई 2 इधर कट जाएगा, तो डी साइन थीटा किसके बराबर आ जाएगा?
एन लैम्डा के, किसके बराबर आ जाएगा, एन लैम्डा के। दिस इज द कंडीशन फॉर मिनिमा एंड दिस इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमा। मैक्सिमा मिनिमा की कंडीशन मिल गई। तो मुझे लायर्ड मिरर समझ में आया क्या होता है ना। अब इस लायर्ड मिरर के बेसिस पे मैंने एक इलस्ट्रेशन ले रखी है। अब इस इलस्ट्रेशन को सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। मैंने आपको समझा दिया क्या होता है, अब इस इलस्ट्रेशन को सॉल्व करते हैं, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। आपको सबको समझ में आ चुका होगा अच्छे से, ठीक है बेटा। अब हम इलस्ट्रेशन को सॉल्व करने जाएंगे, ठीक है। क्या करेंगे, अब हम इलस्ट्रेशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। वो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। आसान है, हमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं इलस्ट्रेशन में वो भी देखना होगा। इस इलस्ट्रेशन की हेल्प से आपको लायर्ड मिरर काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। इस इलस्ट्रेशन की हेल्प से आपको लायर्ड मिरर काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा बेटा, ठीक है। सबसे पहली बात, मुझे क्या निकालना था, फ्रीक्वेंसी मुझे गिवन थी, मुझे निकालनी थी विड्थ ऑफ रीजन वेयर फ्रिंजेस विल बी विजिबल, ठीक है। ये रीजन बताओ जहाँ फ्रिंजेस विजिबल होंगे, जहाँ फ्रिंजेस क्या होंगे, विजिबल। तो मैं दो डायग्राम बनाऊंगा। एक तो बनाऊंगा ये 1 मिलीमीटर, ठीक है, ध्यान से देखेंगे क्या है ये 1 मिलीमीटर, ये फिर 5 सेंटीमीटर, कितना है ये 5 सेंटीमीटर, फिर ये आगे कितना है 190 सेंटीमीटर, कितना आगे ये 190 सेंटीमीटर, और इधर स्क्रीन लगी हुई है, इधर क्या लगी हुई है, स्क्रीन। सबसे पूर्णतः बात मैं इसको पहले वाले से जोड़ता हूँ, बिल्कुल पहले वाले से, ठीक है, इधर वाले एंड से। तो रिफ्लेक्शन के वजह से, रिफ्लेक्शन की वजह से लाइट ऐसे जाएगी कि नहीं जाएगी, बोलो, बिल्कुल जाएगी। जाएगी कि नहीं जाएगी, बिल्कुल जाएगी। हम सबको पता है जितना ये एंगल होता है उतना ही ये एंगल होता है, ठीक है। लेट अस से दिस एंगल इज आई, दिस एंगल इज आई, तो दिस एंगल इज ऑल्सो आई एंड दिस एंगल इज ऑल्सो आई, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब 1 मिलीमीटर डिवाइड बाय ये कितना है, ये है हमारा 5 सेंटीमीटर। तो मैं लिख रहा हूँ प्रॉपरली कि 1 मिलीमीटर यानी 1 इंटू 10 की पावर -3, 1 मिलीमीटर अपॉन 5 सेंटीमीटर, तो 5 इंटू 10 की पावर -2, समझ में आ चुका होगा आपको। 1 मिलीमीटर अपॉन 5 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पर यही चीज़ करूँगा मैं, वाई क्या करूँगा मैं, वाई अपॉन 190 और 5 कितना 195 सेंटीमीटर है, 10 की पावर -2, समझ में आ गया होगा आपको, सही है। तो ये आपको मिल गया y1। लेट अस से दिस इज व्हाट y1, दिस इज व्हाट y1, नो प्रॉब्लम एट ऑल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 10 की पावर -2 ने 10 की पावर -2 को मार गिराया, ये 5 आया, 195 से कैसे कटेगा, ये 3 के 5 3 15 और कितना आएगा 4 45 यानी 9, यानी 39 इंटू 10 की पावर -3 y आएगा, जो कि अपने आप में 39 मिलीमीटर होगा। कितना होगा 39 मिलीमीटर, कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। दूसरा डायग्राम बनाते हैं। दूसरा डायग्राम बनेगा जब नीचे वाले से टकराएगी। नीचे वाले से टकराते हुए दिखाता हूँ आपको, देखो इधर, ये बनाना बड़ा ज़रूरी है बेटा, तभी समझ में आएंगी चीज़ें, ठीक है। ये भी कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है। ये इधर 1 मिलीमीटर था, ऐसे समझो, ये 1 मिलीमीटर था। अब टकराई इस वाले कोने से, मिरर के इस वाले कोने से टकराई, लाइट मेरी टकराई मिरर के इस वाले कोने से। जब इस वाले कोने से टकराई तो ऐसे गई। लेट अस से दिस इज व्हाट y2, दिस इज व्हाट y2, नो प्रॉब्लम एट ऑल। इसको थोड़ा सीधा कर देते हैं, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लाइट तो सीधी जाती है, ठीक है ना, नो प्रॉब्लम एट ऑल, कोई खास इशू नहीं है इसमें, ठीक है। जितना ये एंगल होता है मुझे पता है उतना ये एंगल होता है। लेट अस सपोज दिस इज थीटा, दिस इज थीटा, दिस इज ऑल्सो थीटा, देन दिस इज व्हाट ऑल्सो थीटा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। दिस इज व्हाट 5 सेंटीमीटर, दिस इज व्हाट 5 सेंटीमीटर, टोटल इज व्हाट 10 सेंटीमीटर, नो प्रॉब्लम। एंड दिस इज व्हाट 190 सेंटीमीटर, ठीक है। क्वेश्चन में गिवन है ये 190 है और ये 5 और 5 10 है, सही है। फिर से वही काम करूंगा मैं, 1 मिलीमीटर अपॉन 10 सेंटीमीटर, यानी 1 इंटू 10 की पावर -3 अपॉन 10 इंटू 10 की पावर -2, समझ में आ चुका होगा। y2 इसको y1 बोल रखा है, कोई इशू नहीं, अपॉन y2 अपॉन 190 इंटू 10 की पावर -2, 190 इंटू 10 की पावर -2, 10 की पावर -2 ने 10 की पावर -2 को गिराया, 10 ने 10 को गिराया, y2 कितना आ गया, y2 आ गया 19 इंटू 10 की पावर -3 मीटर, दैट इज व्हाट 19 मिलीमीटर, 19 मिलीमीटर। आपको समझ में आ चुका है कि मेरे भाई ये जो लेंथ है, ये लेंथ है 19 मिलीमीटर, यहाँ से यहाँ तक की,
और जो यहाँ से लेकर यहाँ तक की है वो कितनी है 39 मिलीमीटर। तो कितने रीजन में इंटरफेरेंस हो रहा है इस हिस्से में, और ये हिस्सा कितना होगा 39 में से 19 गया, कितना आ गया 20 मिलीमीटर। यानी पहला पार्ट सोल्व हो चुका है। विड्थ ऑफ रीजन वेयर फ्रिंजेस विल बी विजिबल इज व्हाट 20 मिलीमीटर। होप करता हूँ सबको समझ में आया होगा। माइनस क्यों करा समझ में आया आपको? दिस इज व्हाट, मैं एक बार लिख देता हूँ यहाँ पे, ये कितना आ गया 20 मिलीमीटर, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 39 है, यहाँ से यहाँ तक 19 है, दोनों निकाल लिए हमने, तो ये कितना बचा 20। खत्म हुआ काम। फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ, व्हाट इज फ्रिंज विड्थ? व्हाट इज फ्रिंज विड्थ? लैम्डा डी बाई डी, लैम्डा डी बाई डी। लेट्स कैलकुलेट लैम्डा डी बाई डी। व्हाट इज लैम्डा डी बाई डी? लेट्स कैलकुलेट लैम्डा डी बाई डी। नाउ लैम्डा इज व्हाट? वेवलेंथ, नो प्रॉब्लम एट ऑल। सो फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, सब जानते हैं। स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है? एयर मान के चल रहे हैं हम, क्वेश्चन में कुछ नहीं गिवन, तो 3 × 10⁸ स्पीड ऑफ लाइट होती है। फ्रीक्वेंसी अपने को गिवन है 6 × 10⁻14, 6 × 10⁻14। हमारे पास वेवलेंथ आ गई लाइट की। लाइट की वेवलेंथ कितनी आ गई? काट दो, आसान है। 3 से 1 गया तो 2 आ गया, और 10⁸ से 14 गया तो इधर कितना आ गया? 14 में से 8 गया 6 आ गया, तो 1/2 × 10⁻6 आ गया। कुछ ऐसा आ गया वेवलेंथ, कोई बड़ी बात नहीं। दिस इज व्हाट वेवलेंथ आ गया। इतना देख लो, 3 से 6 गया 2 आ गया नीचे, और 8 से 14 गया 10⁻6 बन गया नीचे। वेवलेंथ आ गया, वेवलेंथ आ गया। फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला होता है लैम्डा डी बाई डी। मैंने आपको क्या समझाया? कैपिटल डी क्या है? कैपिटल डी ये है 5 + 5 + 90, 190। टोटल कितना हो गया? 200 सेंटीमीटर। कितना हो गया? 200 सेंटीमीटर। तो फ्रिंज विड्थ निकालने जा रहा हूँ, तो लैम्डा आपने निकाल लिया है 1/2 × 10⁻6, ठीक है। एंड डी इज़ व्हाट? डी इज़ 200 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को कर लिया 10⁻²। डी इज़ व्हाट? डी इज़ व्हाट? 5 + 5 10 + 90 200 आ गया ना, सही है। और स्मॉल डी इज़ व्हाट? स्मॉल डी मैंने आपको बताया, स्मॉल डी ये ऐसा लगेगा कि ये सारी रेज कहीं पीछे से आ रही हैं, ठीक है, ऐसा ही तो लगेगा। अरे भाई शुरू से यही तो काम हो रहा है। ये भी कितना होगा नीचे? 1 मिलीमीटर होगा। नाउ स्मॉल डी इज़ व्हाट? स्मॉल डी इज़ व्हाट? 2 मिलीमीटर। 2 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर कितना आ गया? 2 × 10⁻3, 2 × 10⁻3, ठीक है। तो फ्रिंज विड्थ कितनी आ गई हमारे पास? फ्रिंज विड्थ आ गई, हमने 2 से 2 उड़ा दिया, 100 आ गया, ठीक है। 100 से 10⁻² कट गया, ठीक है। 10⁻³ से 10⁻³ आ गया। कितना आ गया बेटा? ये आ गया हमारे पास 1/2 × 10⁻3, है ना। तो आ गया 0.5 × 10⁻³ यानी 0.5 मिलीमीटर। 0.5 मिलीमीटर की क्या आ गई? फ्रिंज विड्थ आ गई। 0.5 मिलीमीटर की क्या आ गई? फ्रिंज विड्थ आ गई। हमसे अगले पार्ट में पूछा है कितने फ्रिंजेस बनेंगे, कितने फ्रिंजेस बनेंगे, नंबर ऑफ फ्रिंजेस। अब आप बहुत अच्छे से जानते हो नंबर ऑफ फ्रिंजेस, लास्ट पार्ट है हमारा। कितने फ्रिंजेस बनेंगे, कितने फ्रिंजेस बनेंगे? आपको पता है कि इस हिस्से में बन रहे हैं, इस हिस्से में फ्रिंजेस बनने हैं, और एक फ्रिंज की जो विड्थ है वो इतनी है, तो कितने बनेंगे? 20 मिलीमीटर को किससे डिवाइड कर दोगे? 0.5 से, ठीक है। तो क्या करोगे? ओवरलैपिंग विड्थ, ओवरलैपिंग विड्थ ऑफ रीजन, विड्थ ऑफ रीजन। तो किससे डिवाइड कर दोगे? फ्रिंज विड्थ से। किससे डिवाइड कर दोगे? फ्रिंज विड्थ से। तो क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ फ्रिंजेस आ जाएंगे। क्या आ जाएगा बेटा? नंबर ऑफ फ्रिंजेस आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे? ओवरलैपिंग विड्थ कितनी है? 20 मिलीमीटर अपॉन फ्रिंज विड्थ कितनी है? 5, ऊपर चला गया 10, कितना आ गए? 40। तो कितने फ्रिंजेस बनेंगे बेटा? कैलकुलेट नंबर ऑफ फ्रिंजेस। कितने फ्रिंजेस बनेंगे? 40। कितने फ्रिंजेस बनेंगे? 40। होप करता हूँ सबको अच्छे से समझ में आया होगा। ओके बच्चों, हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? बिलेट्स लेंस अरेंजमेंट, ठीक है। क्या पढ़ने जा रहे हैं? बिलेट्स लेंस अरेंजमेंट। ये हम पढ़ेंगे कि इलस्ट्रेशन की हेल्प से समझेंगे क्या होता है, ठीक है। इलस्ट्रेशन समझाता हूँ, आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगा क्या करना होगा इसमें, ठीक है। इलस्ट्रेशन में गिवन है एक कन्वेक्स लेंस गिवन है, उसकी फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर है, उसको काट दिया गया डायमीटर के अलाउंग 2 आइडेंटिकल हाफ्स में, ए एंड बी में, ठीक है। एंड इन द प्रोसेस लेयर सी ऑफ लेंस
थिकनेस 1 मिलीमीटर इज लॉस्ट। जैसे ये ए, बी और सी, ये पूरा लेंस था, इसमें सी लेयर को निकाल के 1 मिलीमीटर की थिकनेस की लेयर को निकाल के बाहर फेंक दिया, ठीक है। फिर ये किया, इस ए और बी लेयर को जोड़ दिया, जोड़ के एक नया लेंस बना दिया, कॉम्पोजिट लेंस। देन 2 हाफ ए एंड बी आर पुट टुगेदर टू फॉर्म अ कॉम्पोजिट लेंस, ठीक है। अब उस कॉम्पोजिट लेंस के सामने एक सोर्स रख दिया 25 सेंटीमीटर पे। ये सोर्स वेवलेंथ निकाल रहा है, लाइट निकाल रहा है, किस वेवलेंथ की? 6000 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ की लाइट निकाल रहा है, और इसके सामने 50 सेंटीमीटर आगे स्क्रीन रख दी, ठीक है। फाइंड फ्रिंज विड्थ ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ पैटर्न ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, फ्रिंज विड्थ निकालनी, ठीक है। अब क्या कहना चाह रहे हैं, क्या समझना चाह रहे हैं हम, चलो देखते हैं। सबसे पहली बात, पुरनता बात मैं आपको क्लियर कर दूं, 2-3 चीज़ें अच्छे से क्लियर कर दूंगा मैं आपको, ठीक है, जो अक्सर बच्चे गड़बड़ करते हैं। सबसे पुरनता बात ये होती है बेटा कि रियलिटी में ऑप्टिकल एक्सिस ये थी, दिस इज ऑप्टिकल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस या ऑप्टिकल एक्सिस ये थी रे, ठीक है ना, प्रिंसिपल एक्सिस बोल दो इसको। रियलिटी में प्रिंसिपल एक्सिस ये थी, ए आधा मिलीमीटर ऊपर और आधा मिलीमीटर नीचे, ठीक है, पक्का। तो ए वाले हिस्से के लिए जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो आधा मिलीमीटर नीचे है। तो ए वाले हिस्से के लिए जो प्रिंसिपल एक्सिस, मैं 50 और 25 को हटा रहा हूँ, ठीक है, डायग्राम में से, हिस्से के लिए, ए वाले हिस्से के लिए जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो आधा मिलीमीटर नीचे है, आधा मिलीमीटर नीचे। ये प्रिंसिपल एक्सिस है ए वाले लेंस की, किसकी? ए वाले लेंस की। और कितना नीचे है ये, कितना नीचे है, क्लियर कर दूं, आधा मिलीमीटर नीचे, सही है, पक्का, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, बिल्कुल सही बात है। अब इस प्रिंसिपल एक्सिस से जो सोर्स है ए के लिए, प्रिंसिपल एक्सिस से जो सोर्स है यानी ऑब्जेक्ट है, वो कितनी ऊपर है? आधा मिलीमीटर ऊपर है। कितनी ऊपर है? आधा मिलीमीटर ऊपर है, ठीक है। तो मैं ए लेंस के लिए इमेज बना रहा हूँ, ध्यान से देखना। सबसे पहली बात तो मैं मिरर फॉर्मूला लगा, लेंस फॉर्मूला लगा देता हूँ, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। v निकालना है, u माइनस का 25 गिवन है, यानी प्लस का 25 हो चुका है, और फोकल लेंथ 50 गिवन है, ठीक है। इसको सॉल्व कर लोगे जब आप, तो कितना आ जाएगा? 1/v आ जाएगा 1/50 माइनस 1/25, 50 एलसीएम आ गया, 1 माइनस 2 आ गया, माइनस 1/50 आ गया, v आ गया माइनस 50 सेंटीमीटर। क्या आ गया? माइनस 50 सेंटीमीटर पर इस सोर्स की इमेज बननी है, सबसे पहली बात, ठीक है। मैं इसको हटा रहा हूँ, थोड़ा सा साफ कर रहा हूँ। ये आधा मिलीमीटर है, मैं आपको समझा चुका हूँ, यहाँ लिख देता हूँ हाफ, समझ गए, मिलीमीटर, ठीक है, पक्का। इसको हटा देते हैं यहाँ से, सही है। तो माइनस का 50 पे इमेज बन रही है। अब मैं मैग्नीफिकेशन से निकाल लेता हूँ कितने ऊपर, तो HI/HO इज V बाई U, V इज वट माइनस का 50, U इज वट माइनस का 25, HO इज वट, HI कितना आएगा? ये 2 आ गया। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज वट, ऑब्जेक्ट जो है ए के लिए आधा मिलीमीटर, तो आधा मिलीमीटर, तो कितना आ गया? 1 मिलीमीटर प्लस का, क्या आ गया? प्लस का 1 मिलीमीटर, यानी ये सोर्स है अपना, ये क्या है अपना सोर्स, और ये 50 पे बात करनी है, तो इसकी इमेज बनी यहाँ पे S1, और कितनी ऊपर बनी? 1 मिलीमीटर ऊपर बनी। कितनी ऊपर बनी? ये आधा मिलीमीटर था, कितनी ऊपर बनी बेटा? 1 मिलीमीटर ऊपर बनी। समझ में आया अच्छे से? बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, वेरी गुड। अब नीचे वाले लेंस की बात करता हूँ, बहुत ध्यान से देखेंगे। नीचे वाले लेंस के लिए प्रिंसिपल एक्सिस बी लेंस की इस वाले पॉइंट से आधा मिलीमीटर ऊपर है, तो ये वाले लाइन से आधा मिलीमीटर ऊपर, तो ये वाली लाइन ही हो गई, प्रिंसिपल एक्सिस आ गई बी वाले लेंस की, ठीक है। और बी वाले लेंस के लिए सोर्स है ये, नो प्रॉब्लम, पता है सबको। और बी वाले लेंस के लिए, बी वाला लेंस हमारा देखो बेटा यहाँ पे, ठीक है, और प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ पे, तो नीचे, कहाँ पे? नीचे है सोर्स। प्रिंसिपल एक्सिस जो बी की है उससे सोर्स नीचे है, कितना नीचे है? ये 1 मिलीमीटर है, ये आधा है, तो कितना नीचे है? आधा मिलीमीटर ही नीचे है। कितना नीचे है? आधा मिलीमीटर। कितना?
आधा मिलीमीटर ही नीचे है, ठीक है। इसकी इमेज क्या बनेगी अब, HI/HO, फिर से V और U तो ही रहेंगे तो 2 आएगा, तो HI कितना आएगा 2 इंटू HO माइनस का आधा है मिलीमीटर, तो माइनस का 1 मिलीमीटर, यानी नीचे ही आ गया 1 मिलीमीटर, यानी इस प्रिंसिपल एक्सिस B वाली लाइन से नीचे 1 मिलीमीटर, तो नीचे 1 मिलीमीटर यही हो गया, बोलो सही है पक्का। तो S1 S2 2 सोर्स हो गए, क्या हो गए 2 सोर्स, क्या हो गए बेटा 2 सोर्स, समझे। ये S सोर्स था, इस S सोर्स के ये 2 सोर्स हो गए, और ये कितनी पीछे हो गए, कितनी पीछे है ये 50 सेंटीमीटर, स्क्रीन कितनी आगे थी 50 सेंटीमीटर, समझे। अब ऐसा प्रतीत होगा कि यहाँ पर जो स्क्रीन पर जो रेज आएंगी वो S1 सोर्स से निकलती हुई आएंगी, और स्क्रीन पर जो रेज गिरेंगी वो S2 सोर्स से निकलती हुई गिरेंगी। क्यों क्या होगा, क्योंकि बेटा यहाँ पे इमेज बननी है ना, कहाँ इमेज बननी है, यहाँ पे, समझ रहे हो मेरी बात, कहाँ इमेज बननी है, यहाँ पे इमेज बननी है, तो रेज निकलेंगी यहाँ से, समझ रहे हो। तो कहाँ मीट करेंगी ये सारी रेस, कहाँ मीट करेंगी, पीछे मीट करेंगी, ठीक है ना। कहाँ मीट करेंगी बेटा, ये पीछे, थोड़ा ऐसे कर देते हैं इसको, इस तरीके से कर दो, ठीक है, और इसको थोड़ा इस तरीके से कर दो, और ये पीछे मीट करती हुई दिखाई देंगी, ठीक है ना। यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये वाले B के लिए कहाँ पे, B के लिए यहाँ पे, और A के लिए कहाँ पे, A के लिए यहाँ पे। तो बेसिकली यहाँ से रेज निकलेंगी सारी, यहाँ से रेज निकलेंगी ये, ठीक है, और ये इंटरफेरेंस करेंगी, यहाँ पे क्या करेंगी, इंटरफेरेंस करेंगी, ठीक है। और इनके ये जो बनेंगे इमेजेस, ये यहाँ और यहाँ बनेंगी, समझ रहे हो मेरी बात। तो ऐसा प्रतीत होगा कि S1 से रेज निकल रही हैं और S2 से रेज निकल रही हैं, क्लियर है एकदम, ठीक है, ओके नो प्रॉब्लम। तो क्या होगा बेटा, अब हमने क्या लगाना है, फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ क्या होता है, लैम्डा D/D। वेवलेंथ कितनी है 6000 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम बोले तो 10⁻⁻10। D कितना है, D होता है स्क्रीन और स्लिट के बीच का डिफरेंस, यानी 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर ही कर दूं। स्मॉल d कितना है, S1 S2 के बीच की दूरी कितना, 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर यानी 10⁻³ सही है। तो कितना हुआ, 1 2 3, 3 से गया कितना आया 9, कितना है 9 नहीं 10 था ना, 3 से गया तो आया 7, कितना आया 7, और 10⁻³ से गया तो कितना आया 10⁻⁴, तो कितना आ गया 0.6 mm, कितना आ गया 0.6 mm, कितना आ गया 0.6 mm, सही है। तो इस सोर्स की 2 इमेज बन रही हैं, एक S1 और एक S2। क्या बन रही है, एक S1 बन रही है और एक क्या बन रही है, S2 बन रही है। S1 S2 अब 2 कोहेरेंट सोर्स की तरह बिहेव कर रहे हैं और अपनी रेस डाल रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। तो S1 से निकलने वाली रेस S2 से निकलने वाली रेस के साथ इंटरफेरेंस कर रही है और स्क्रीन पे पैटर्न बन रहा है, उस पैटर्न की फ्रिंज विड्थ ही है, क्लियर, ठीक है। तो यही बिलेट्स लेंस अरेंजमेंट है। इस अरेंजमेंट को ही क्या बोला गया, बिलेट्स लेंस अरेंजमेंट। मतलब बिलेट्स नाम के साइंटिस्ट ने क्या किया था, 2 लेंस लिए थे, एक लेंस लिया था, उस लेंस के बीच वाले हिस्से को काट के दोनों लेंस को जोड़ दिया, जोड़ने पे एक ही सोर्स की 2 इमेज बनने लगी, वो 2 कोहेरेंट सोर्स की तरह बिहेव करने लगी, और फिर इंटरफेरेंस पेरेंट पैटर्न बना, उसके कॉरस्पॉन्डिंग उसने फ्रिंज विड्थ निकाली। क्या निकाली, फ्रिंज विड्थ, ठीक है बच्चों।